उदास मालूम होते हैं। कहने की देर थी, आंखों में आंसू आ गए। अरे हमने तो किसी कष्ट की बात नहीं पूछी, क्या बात, क्या हुआ? महाराज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? तुम तो सब तरह संपन्न लगते हो। नहीं महाराज, हम बहुत दुखी हैं। पत्नी ऐसा आ गई, वो भी रोने लगी। क्या बात? महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कारण है तुम्हारे दुखी होने का। हाँ जी, कोई आशीर्वाद दे दो, कुछ कृपा कर दो हमारे ऊपर। हमारा तो घर अंधेरे से भरा है, हमारा घर तो बंद हो जाएगा। मुनि थे, मुनि तो कृपाशील होते। तुम्हारे भाई एक नहीं 2 पुत्रों का योग है और दोनों का जन्म एक साथ होगा, युगल होंगे। बस ये कहना था। भृगु तो पांव में लौट गया। गुरुदेव भगवान बस कृपा कर दो, कृपा कर दो, आशीर्वाद भाई बस। और भृगु विज्ञ था, मुनि चलने को तैयार है। वो फिर बोला जी कृपा करना। हाँ भाई एक बात और सुन लो। हाँ जी, तुम्हारे यहां युगल जोड़ा 2 पुत्र होंगे, परंतु वे बचपन में ही घर छोड़कर साधु बन जाएंगे। उसने नहीं ध्यान दिया इस बात के ऊपर ज्यादा। बोले तो कोई बात नहीं, जो उनकी किस्मत की बात है, जैसी उनकी किस्मत होगी। हम तो संतान का मुंह देखना चाहते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं जी, और आपकी कृपा हो जाए। हाँ होंगे तुम्हारे यहाँ, परंतु बचपन में ही वे छोटी उम्र में साधु बन जाएंगे। उनकी जैसी किस्मत होगी। साधु चले गए। भृगु बड़ा खुश, उसकी पत्नी बड़ी खुश। आज तो वरदान मिल गया। संतों ने, जैन संतों ने कह दिया अब ये बात होगी। पर एक जानकारी आपको भी दे दूं जो अभी तक दी नहीं है। ये जो साधु आए थे, ये साधु का वेश था, ये देवता थे। ये दोनों देवता थे। इनका कुछ नहीं पता देवताओं का। ये कैसे आ जाएं, किस वेश में आ जाएं, क्यों कर आ जाएं, मनुष्य के रूप में और मनुष्य में भी साधु बनकर आ जाएं। और बता दूं, कुछ नहीं पता होता इनका, भिखारी भी बन के आ जाएं, और कुछ नहीं पता होता कोई त्रियंच भी बन के आ जाएं। क्या बन के आ जाएं? इनके पास शक्ति होती है रूप बदलने की, इसलिए कैसे आ जाएं कुछ नहीं पता होता। बात ये थी, ये दोनों देवता एक विमान वासी थे, देवलोक में एक जगह थे। दोनों में बहुत स्नेह था, प्रेम था। इन्होंने ये जाना हमारी आयु अब 6 महीने शेष रह गई है, और देवता कोई होता तो ये रोने लग जाते हैं कि अब हमें ये सब इतना वैभव सब छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जो सम्यक्ति होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, वो नहीं रोते। वो तो देखते हैं भाई हम मनुष्य बनेंगे, वहां जाएंगे, और फिर हमने तो साधना करनी है साधु बनकर, फिर हमने अपने पथ पर बढ़ना है। वो नहीं रोते। उन्होंने तो ये जाना भी हम जाएंगे कहाँ, कहाँ पैदा होंगे। तो इन्होंने देखा भी हमारा जन्म तो इशुकार नगर में होगा और भृगु के घर में होगा। भृगु जिस परंपरा को मानने वाला है, ये जल्दी से आज्ञा नहीं देगा। कुछ ऐसे बीज बोकर आओ, ऐसा कुछ करके आओ जिससे समय आने पर ही आज्ञा दे दे।
भाई कोई बात नहीं, बन जाओ। ये इसलिए आए थे। अब कह चले ना इनको, भाई वो साधु बन जाएंगे, ताकि इसको याद रहेगा जब बात आएगी हम तो फिर उस समय कोई ज़रूरी नहीं हमें ज्ञान होगा, हम तो अगर साधु बनेंगे तो ये सोच कर साधु कह तो गए थे बनना, बनना तो भाई बनने दो इनको। ये इसलिए आए थे। समय बीतता रहा। एक समय आया जब भृगु की पत्नी ने, यशा ने, यमल युगल जोड़े से 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो जी खुशी की क्या बात थी, बहुत खुशी मनाई। और केवल भृगु ने नहीं, सारे मित्रों ने, नगर भर में, क्योंकि सबको पता थी ये बात, बोले इनके बहुत जरूरत थी, इनके यहाँ तो बड़ी कमी थी इनके यहाँ तो। और भगवान ने लोक भाषा के शब्द हैं, बड़ी सुने इनकी तो, इनके तो एक नहीं 2 बेटे हो गए, बड़ी खुशी मनाई। राजा ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ा कुछ दिया लिया गया, सब लोगों ने बधाइयां बांटी, सब हुआ। पुत्रों का लालन पालन होने लगा, थोड़े बड़े हुए। एक दिन भृगु बोला, यशा कुछ याद है क्या? वो साधु आए थे ना, वो ये कह करके गए थे कि तुम्हारे यहाँ युगल जोड़े से 2 बेटे होंगे, वो बात पूरी होगी। हाँ याद है मेरे को, उनकी कृपा हो गई। कृपा तो हो गई, वो दूसरी बात भी तो याद कर लो। हाँ भाई, पश्चिम बिहार वालों, ये क्या देर लगती है बच्चों को बड़ा होने में। अगर ये साधु बनेंगे तो बताओ फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। बड़ी मुश्किल से रो रो के तो ये बेटे मिले, और ये चले गए, साधु बन गए, फिर हमारा तो घर फिर वैसा ही रह गया। वो बोली क्या करना चाहिए? वो बोली मेरे दिमाग में एक बात आती है, भृगु कहता है, वो ये है, कहीं ऐसी जगह चलो, चलिए अब ऐसी जगह जहां कोई ना हो, वहां चलो जहां, चलिए अब ऐसी जगह जहां कोई ना हो, हम सुकून कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, हमारे साथ कोई बोलने वाला भी ना हो, हमारे साथ कोई बैठने वाला ना हो, ऐसी जगह चलो सारी दुनिया से दूर। ऐसे कहां चलोगे? बस देख लो, अगर बचना है तो यही तरीका है। इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा, यहां इस भृगुपुर में तो साधु आते रहते हैं, इनका कोई न कोई संपर्क बनेगा, ये देखेंगे कोई बात होगी और ये उनके रंग में रंगे जाएंगे, और ये फिर वही बात होगी, जिद करेंगे, साधु बनेंगे। अगर हम ऐसी जगह चलें जहां ये जैन साधु आ ही ना सके, वहां चलें, बस फिर ये बड़े हो जाएंगे, इनका विवाह हो जाएगा, ठीक है, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे तो कोई एतराज नहीं, जो आपने सोचा है ना, जैसे करना कर लो, मैं तो आपके साथ हूं, परिवार आपका है, आप सोचो। उसने जी बहुत ज्ञान लगाया। भृगुपुर से नहीं, इशुकार नगर से काफी दूर पर एक जंगल था, बड़ा गहरा, ऐसा गहरा जहां हिंसक जानवर भी थे, और जहां किसी का आना जाना नहीं था, जहां कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा वहां जाके रहते हैं, अपनी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। इसने जो वहां जमीन ले ली, क्या करा किया, वही जमीन साफ करवा करके चारों तरफ प्रकोट बनवाया, प्रकोट के बीच में इसने अपना बढ़िया मकान बनवाया, पैसा बहुत था। फिर नौकर चाकरों के लिए मकान बनवाए, पशुओं के लिए जगह बनवाई, और सारे उसका एक द्वार रखा, और द्वार के ऊपर पहरेदार, ताकि कोई अंदर आ ना सके। जब सब तैयार हो गया, राजा पूछ ले, भृगु कहाँ लगे रहते हो? बोले ये कि मकान सा बनवा रहा हूं। जब तैयार हो गया तो
भृगु ने राजा से कहा, महाराज अब मैं इजाजत चाहता हूँ। कैसी, क्या बात? मैंने बहुत दिन आपकी सेवा कर ली, राज की सेवा कर ली, अब तो मैं जाना चाहता हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, अपना पूजा पाठ करूँगा, भगवान का नाम लूँगा। तो फिर मैंने तो कहीं और जाने की सोची है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अरे दिक्कत बता, क्या दिक्कत तो एक हो, कोई हो तो हम दूर करेंगे। नहीं जी, मैं तो अपनी शांति के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा भाई, ऐसी तेरी मर्जी है तो चलो ठीक है। राजा ने उसे पद मुक्त कर दिया और किसी को बनाया, जो किया। भृगु तो अपना परिवार, सामान, वैभव सब जो बटोर सकता था ले करके वो जंगल में चला गया, और वहाँ जो उसने बसाया था उस बस्ती का नाम उसने भृगुपुरा रख लिया अपने नाम से। चारों तरफ प्रकोट था उसके, वे कोई आ ना जाए, जंगली जानवर से भी सुरक्षा, चोरों से भी सुरक्षा, और सब तरह से। और असली मामला था, जैन साधु नहीं आने चाहिए, पहरेदार बैठा दिए। अब वो वहां रहने लगा, सेवक जन भी थे, पशु भी थे, जैसे जो उस जमाने की बातें थी सब। और वो दोनों बच्चे, एक का नाम देवेश रखा, एक का नाम स्त्री देव रखा। तो लालन पालन होते हुए वो बड़े हो गए, समझने लग गए सारी बातें। उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको खुद पढ़ाता था, विद्वान था, बच्चे पढ़ने लग गए। एक उसने नया पाठ पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और वो ये किया, देखो ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है, लोग यहाँ बड़े रूप बदल करके रहते हैं, ये चोर, डाकू, लुटेरे पता नहीं क्या क्या रूप बना लेते हैं। पता है रावण साधु बन करके आया था, सीता को उठा के ले गया, तो बड़ा संसार में धोखा है। तो उन्होंने कहा, फिर बोले एक साधु आते हैं, वो होते हैं पट्टी वाले। कौन से? वो होते हैं पट्टी वाले, सफेद कपड़े पहनते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे हमेशा बच के रहना, कभी उनके नजदीक नहीं जाना। वो तो हत्यारे होते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं और ले जाके मार देते हैं बच्चों को। इसलिए कभी इससे बाहर नहीं जाना अपने नगर से। और सुनो, कभी जाओ कहीं मिल जाए ऐसे, उनके नजदीक नहीं जाना, और बस भाग लेना, उनके पास नहीं जाना कभी। अच्छा जी। और बताता रहता, उनके कंधे पर एक होता, वो जाल होता है, वो ऐसे नहीं होता, वो तो ऐसा फेंकते हैं कि आदमी को उलझा ले। वो हाथ में ऐसा कुछ लिए रहते हैं, कहते हैं हमारे बर्तन हैं, बर्तनों में छुरी रखते हैं। वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना, बच के रहना। एक शब्द की बात करूं जी आपसे, आपने हाउ सुना कभी? जिसने सुना हो तो हाथ खड़ा करो। आपने सुना हाउ? और सुना किसी ने? डॉक्टर साहब हम तो हरियाणे के हो। हाँ, आपने भी नहीं हाथ खड़ा करा। हाउ किसने कहे? हाउ मैं बताता हूं। एक तो हाउ कहते हैं गर्मियों में आग के डोडे के जब सूख जाते हैं, इनमें से रुई निकलती है, उसके वो होते उड़ने वाले, उनको बच्चे लोग हाउ कहते हैं, पकड़ के लाते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं, उनको हाउ कहते हैं। लेकिन वो नहीं, एक और हाउ होता है। ये बड़ी माताएं बच्चों को, चुप बैठ जा, हाउ पकड़ के ले जाएगा। त्रिलोक चंद जी कहते हैं, बढ़ जा, घर से बाहर ना जाएगा, हाउ आएगा पकड़ के ले जाएगा। रात को भी बच्चों को डराना, हाउ आएगा। ये हाउ पता है क्या चीज है? ये साहू से हाउ बना है। साहू कहते हैं नमोले सब साणु साधु को, और ये बना कैसे? सह को इधर है कह करके बोलते हैं, सप्ताह को हफ्ता है कह के बोल, सुई को हुई और साहू को हाउ। इतने खतरनाक होते हैं साधु। हाउ बना दिया इनका, पकड़ के ले जाएंगे, हाउ आएगा।
साधु का हाव बना दिया। बंद हो, वो पाठ पढ़ाता रहता है, ये हाव होते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, कभी न नजदीक जाना। बड़े हो गए, अब तो युवा तो नहीं हुए, लेकिन किशोर अवस्था में आ गए। हमेशा उसको याद दिलाता रहता, हमेशा सुबह भी शाम भी जब होता, ध्यान रखना। कहते हैं जितना ज्यादा सांप से डर के चलते हैं ना, कहीं न कहीं मामला जो है। दो साधु कहीं से उन्होंने विहार किया और किसी ने उनको गलत रास्ते डाल दिया। वो जंगल, यहां से निकल जाना है, छोटा पड़ेगा और वहां पहुंच जाओगे, हाँ इशूकार नगर जाना है, ऐसे चले जाओ। वो जी जंगल में खो गए। सुबह के चले हुए भटकते रहे, भटकते रहे, कहीं कुछ दिखाई ना दे, कोई बस्ती ना आए, भूखे प्यासे बड़े परेशान, क्या करें। गुरु ने शिष्य का, भाई जरा देख तो कहीं किसी टीले पे खड़ा होकर कोई बस्ती हो, कुछ हो। उसने देखा, गुरु जी एक छोटी सी बस्ती तो दिख रही है। बोले चल भाई उधर चल, कम से लस्सी पानी कुछ मिलेगा, सुबह से चल रहे हैं, थक गए। उधर गए उस बस्ती की तरफ, जिसका नाम भृगुपुरा था, वहां गए। ऐसे मौके की बात, वो भृगु पुरोहित आगे मिल गया। उसने देखा साधु आ गए। ये कहां से आ गए भाई, इस जंगल में जहां हिंसक जानवर भी हैं, रास्ता कोई नहीं, ये कहां से आ गए। वो बड़ा घबराया, लेकिन समझदार था, साधुओं का अवमानना तो ठीक नहीं। उसने बड़े प्यार से श्रद्धा से हाथ जोड़े, नमस्कार किया। महाराज, महाराज यहाँ के, भाई हम तो भटके हुए, सुबह चल रहे हैं, कोई जगह मिल जाएगी ठहरने की।